हेलो स्टूडेंट्स, बेटा मैथमेटिक्स ऑफ 9 क्लास साइंस ग्रुप के साथ आज हम इस वीडियो के अंदर इसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये चैप्टर्स जो है ये हमारा चैप्टर जो है वो है मैट्रिसेस के ऊपर, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो आपको यहाँ बुक के शुरू में ही इसकी चंद डेफिनेशंस मिलेंगी जो आपने अच्छे तरीके से याद करनी होगी, ये अक्सर पेपर में आ जाती हैं। तो बेटा वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी यूट्यूब के ऊपर मतलब आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर में 3 डॉट की ऑप्शन है। अगर तो वीडियो की क्वालिटी कुछ बेहतर नहीं नज़र आ रही आपको तो आप वहाँ से 3 डॉट्स की ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपके पास एक विंडो खुलेगी जहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी को 360 या 480 या 720 पर देख सकते हैं। तो आपको ये क्रिस्टल क्लियर रिज़ल्ट नज़र आएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स क्या है कि कोई भी मतलब नंबर्स इस फॉर्म में लिखे हों 1 3 4 5 6 7 जो भी है, और वो इनक्लोज्ड हों इस तरह की स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो डेट इज़ नोन एज अ मैट्रिक्स। यानी अगर कुछ नंबर हैं एक ख़ास अरेंजमेंट के साथ वो इस तरह लिखे हों और इनक्लोज्ड हो जाएं वो इस तरह की ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं, तो उसको हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। इस तरह से उसने मुख्तलिफ मैट्रिक्स दी हैं, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। यानी हम रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे? ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर जस्ट एक ही रो पाई जाए। अब देखिए ना, इस तरह से जो एलिमेंट्स पाए जाएंगे इनको हम रोज़ कहते हैं। लेकिन अगर जो एक ही एलिमेंट के नीचे अगर एलिमेंट्स पाए जाएंगे तो इसको हम कॉलम बोलते हैं। देखें, अगर हम इसको इस फॉर्म में देखेंगे तो ये हमारे पास रो होगी, लेकिन अगर हम एक दूसरे के नीचे आएंगे तो ये हमारे पास कॉलम्स होंगे। तो बेटा ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है कि रो को हम इस तरह से देखते हैं जबकि कॉलम्स को हम नीचे को देखते हैं। इसके आगे देखें, पॉइंट थर्ड टॉपिक जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो आपने ये देखना है कि उस मैट्रिक्स के अंदर रो की क्या तादाद है। यानी देखें ना, इस मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3 कॉलम्स पाए जा रहे हैं, और रो अगर देखें तो 1 2 एंड 3, यानी 3 इसके अंदर रोज़ हैं। तो इसका ऑर्डर हम क्या लिखेंगे? बेसिकली तो हम इसे डिनोट करते हैं m बाय n से, यानी m बाय n ये लिखा हुआ है यहाँ पर m बाय n, यानी m स्टैंड फॉर रोज़ होगा एंड n स्टैंड फॉर कॉलम्स होगा। तो इसमें जितनी भी रोज़ होंगी वो पहले लिखेंगे, यानी 3 रोज़ हैं तो 3 बाय 3 कॉलम्स हैं तो 3 बाय 3 लिखेंगे। सेम एज इट इज़ इसका अगर हम ऑर्डर पूछे वो तो हम देखें इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं तो 2 बाय 3 कॉलम है तो 2 बाय 3 इसका ऑर्डर आ जाएगा। इस मैट्रिक्स को देखें तो देखें 1 2 3 रोज़, 1 2 3 कॉलम्स तो 3 बाय 3 इसका भी ऑर्डर आ जाएगा। अब इस तरह की मैट्रिक्स को क्या पढ़ेंगे? देखें इसमें एक ही रो है और कॉलम देखें 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? m बाय n की फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? 1 बाय 3। तो अभी हम इसके साथ ही हम 1.1 एक्सरसाइज पे आते हैं। तो बेटा जी ये देखें हमारे पास ये 1.1 एक्सरसाइज है। उसने क्या है, इन मैट्रिसेस का आपने ऑर्डर फाइंड करना है। तो देखें ए के पास, ए में आपके पास कुछ इस तरह से मैट्रिक्स लिखी हुई है, ये मैं थोड़ा सा आपको करवाना चाह रहा हूँ। देखें 2 3 -5 एंड 6। तो कुछ मुश्किल नहीं है, जस्ट आप इसको क्या लिखना है आपने इसमें, देखें ना जो इस फॉर्म में पाई जाएंगी वो रोज़ होंगी। देखें ना, एक ये रो है और एक ये रो है। ये आपको लिखना नहीं है आपने, जस्ट ये आपको समझाने की हद तक मैं लिख रहा हूँ। और जो उसी के नीचे पाए जाएंगे एक दूसरे के, उनको हम कॉलम्स बोलेंगे। यानी एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, यानी ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे m बाय n,
यानी m स्टैंड फॉर रोज़, कितनी रोज़ है 2 रोज़ बाय n, वो भी हमारे पास 2 है। तो ये तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। तो अभी हम बुक के ऊपर ही बकाया का ऑर्डर देख लेते हैं कि किस तरह से इनको मेंशन करना है। देखें इसका भी 2 बाय 2 है, इसमें देखें एक रो, जबकि कॉलम देखें 2 पाए जा रहे हैं, तो 1 बाय 2 इसका आ गया ऑर्डर। इसमें 3 रोज़ हैं, देखें ना 1 2 3, 3 रोज़ 1 कॉलम, तो 3 बाय 1 आ गया इसका ऑर्डर। इसमें देखें 1 2 3, 1 एंड 2 यानी 3 बाय 2 इसका आ गया। इसमें देखें 1 बाय 1 है, 1 बाय 1 इसका ऑर्डर है। सेम एज इट इज़ आप इन सब का आप ऑर्डर है इसी तरह से बता सकते हैं। इसका देखें क्या है, तो 1 2 3, 3 रोज़ 3 कॉलम, तो 3 बाय 3 इसका आ गया। इसका 2 बाय 3, देखें ना 2 रोज़ 3 कॉलम्स। तो बेटा इसी के क्वेश्चन नंबर 2 देखें, उसने कहा कि फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी यहाँ पर आपने ये देखनी है कि कौन सी मैट्रिक्स किसके इक्वल है। फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पर a इज़ इक्वल टू 3 है। अब आप इसमें इन तमाम मैट्रिसेस में ढूंढ रहे हैं कि कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जो सेम इसके बराबर आ रही है। तो ये c वाली देखें, अगर हम c को सॉल्व करते हैं 5 - 2, तो ये भी इक्वल टू 3 ही आ रही है, जो कि a के बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल आएगी। b को देखें, तो b देखें 3 और 5 है, तो 3 5 बेटा ये देखें आई वाली मैट्रिक्स जो है वो सेम इसी के बराबर है। ई जो है वो देखें एज के बराबर है, यानी सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये बोलते हैं कि जैसे यहाँ पर 4 है तो इसका इसी कोने में देखें ये भी 4 है, इसके इस कोने के अंदर 6 है तो दूसरा भी 6 है। यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इस मैट्रिक्स का इस कोने वाला देखना है तो इसका भी वही देखना है, इधर 2 है तो इधर भी 2 है, वही एलिमेंट उठाने हैं। ई एज के बराबर है और ये दोनों जो है वो देखें जे के बराबर है, यानी 2 + 2 4 हो जाएगा, तो ये देखें इसका भी 4 है। 2 - 2 0 आ जाएगा, इसका भी 0 है। तो देखिए ये दोनों तीनों मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं, जबकि डी और एफ जो है ये दोनों किसी के भी बराबर नहीं है, तो इनको आप छोड़ दें। तो इसी का क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर बोर्ड में भी आ जाता है। तो आप ज़रा देखें इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। तो बेटा ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 इसका लिखा है 1.1 एक्सरसाइज का। तो देखें इसमें आपने को मैंने पहले बोला है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उठाने हैं, यानी इस जगह पर देखें कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है और आप उसको इसके इक्वल रखेंगे। देखें ना इक्वलिटी का साइन है सेंटर में, यानी a + c = 0, कॉमा लगा लेते हैं, यानी ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह से a + 2b इसको हम इक्वल रखते हैं -7 के। देखें ना इस जगह से अगर आप एलिमेंट उठा रहे हैं तो दूसरा भी दूसरी मैट्रिक्स के भी उसी जगह से आपने एलिमेंट उठाना है। आप यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ दें दोनों के नीचे, क्यों? क्योंकि इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें, क्योंकि इनको हमने सॉल्व करना है। इसी तरह से c - 1 जो है उसको हम इक्वल रखते हैं 3 के इक्वल, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। एंड 4d - 6 = 2d के, तो 2d के इक्वल है, इसको हम इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। यानी ये इक्वेशन का नाम हमने अपनी मर्ज़ी से रखा है, आप इसको 1 दे दें, इसको 1 दे दें, इसको 2 दे दें, कुछ भी रख सकते हैं। तो सबसे पहला आंसर आपका यहाँ से और यहाँ से निकल रहा है। तो देखें ज़रा c - 1, तो देखें c के साथ ये -1 हो रहा है, तो ये जब उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो उधर जाके ये 1 हो जाएगा प्लस का, तो c की वैल्यू 4 आ जाएगी। यानी ये आपके पास पहला तो आंसर आ चुका है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर चूँकि a और c 2 वेरिएबल थे, a तो फाइंड करना था लेकिन c की वैल्यू नहीं थी। अब c की वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, वो आप इधर पुट कर दें, यानी c की जगह मैं a + c की जगह मैं 4 लिख देता हूँ = 0। तो देखें a के साथ ये c4 माइनस हो रहा है, सॉरी प्लस हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये देखें a भी आपके पास आ गया। और इसमें देखें इस इक्वेशन में यहाँ पर a पाया जा रहा है, तो a तो भी आपने ये निकाला है, a = -4, तो आप वो वाली वैल्यू इसमें पुट कर दें, यानी a = -4। आप यहाँ पे बेटा लिख भी सकते हैं, पुट a = -4 इन दिस इक्वेशन। 2b = -7 के, देखें 2b = -7 ये वाला। अब मैं इसको उधर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये देखें ना मुझे b को अलहदा करना है सारी एलिमेंट से। तो हम क्या करेंगे, b के साथ जो भी वैल्यू लिखी है बारी बारी हम उसको उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखें 2b
इक्वल टू, बेटा सॉरी यहाँ पर आपने पहले तो इसको उधर भेजा तो ये उधर जाके प्लस हो गया, देखें ना 2b इक्वल टू -7, ये 4 उधर गया तो प्लस हो गया। अब ये आ रहा है मेरे पास -3, जबकि b के साथ 2b इधर पड़ा हुआ है, तो ये जब उधर जाएगा तो -3 के नीचे ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर b का भी आ गया। इक्वेशन 4 के अंदर तो देखें तो 4d, देखें 4d और 2d, अगर मैं 2d को इस तरफ लेके आऊँ तो देखें ना उधर प्लस का था, इधर आके ये माइनस हो गया। इस विदाउट d के जो हम इसको उस तरफ ले जाते हैं तो ये सॉरी 6 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इधर देखें ना ये माइनस का था, उस तरफ ट्रांसफ़र किया तो ये प्लस का हो गया। तो ये दोनों देखें दोनों लाइक टर्म्स हैं, 4d माइनस 2d, तो ये दो इसमें से निकल के प्लस का 2d बाकी बच जाएगा इक्वल टू 6, एंड d इज़ इक्वल टू देखें 2 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और d की वैल्यू देखें 2 3 = 6, 3 आ जाएगी। तो ये इसके तमाम आंसर्स जो आ चुके हैं ABCD के। तो देखें आपके सामने सारा काम किया, कुछ भी काम मुश्किल नहीं है, जस्ट ABC की आपने वैल्यू निकालनी है, तो बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इसको दिल लगा के करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी बड़े अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड में ये शॉर्ट में या लॉन्ग में वो AB पार्ट बना के दे देता है। तो बेटा यहाँ तक आपका इस वीडियो के अंदर 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, लिहाजा हम नेक्स्ट वीडियो को कंपोज करते हैं और उसके अंदर हम 1.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वो तमाम दोस्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अगर पसंद आई है तो बेटा लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे टीचर्स को बहुत ज़्यादा दिल हौसला अफजाई होती है। तो आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही मैं नेक्स्ट लेक्चर बना के अपलोड करूँगा तो बेटा वो आपको बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, बग़ैर किसी परेशानी के आपको मसूल हो जाएगा। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।